दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, ये देखिए एप्पल बेर लग रहे हैं मेरे गार्डन में लगे हुए एप्पल बेर के पेड़ में। और ऐसे ही गार्डन में जो है ढेर सारी सब्जियां और फल अब लगने लगे हैं। ऊपर देखिए कितने सारे एप्पल बेर लगे हुए हैं और इनकी हमने हार्वेस्टिंग भी शुरू कर दी है। तो आज मैं आपको पूरा गार्डन घुमाने वाला हूँ। गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें दिखाने वाला हूँ, उनमें जो फ्रूटिंग हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी अभी हम खाद दे रहे हैं, कैसे हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, सर्दियों में हमें और कौन कौन सी खास सावधानी रखनी है हमारे पौधों के साथ, और कौन से हम नए पौधे लगा रहे हैं, ये भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमारी लगी हुई है स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी धीमी बढ़ रही थी तो हमने यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट डाल दिया। जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये बर्मी कंपोस्ट है, इसे आप मिक्स भी कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी दे दिया। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी इसमें मुझे न्यू ग्रोथ अच्छी दिख रही है, नीचे से जो ग्रोथ आ रही है वो सही है। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी अभी बन रही है। इसका जो क्राउन है वो नहीं मिट्टी में दबना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये बिल्कुल सही तरीके से लगी है। तो 6 पौधे यहाँ पर हैं और 5 पौधे यहाँ पर हैं स्ट्रॉबेरी के। ये भी धीरे धीरे अब बढ़ना इनने शुरू कर दिया है। इस तरफ की बात करें, हमारे जो भरता बैगन हमने लगाए हुए थे अब इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अब ये बढ़ने लगे हैं। और नीचे भी आप देखिए इनमें बिल्कुल नीचे से ग्रोथ आना शुरू हो गई है। ऊपर एक फूल आया था लेकिन ये फूल सूख गया। तो इस तरह से कुछ फूल अगर पहले के गिर जाते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि अभी जो पौधा है वो उतना मैच्योर नहीं है कि इस फूल से वो फल बना सके, मतलब बैगन बना सके, इसलिए उसने उसे सुखा दिया और हटा दिया। अभी इसमें ढेर सारे और बैगन आएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं ये फूल आ रहा है और ये देसी भरता बैगन है, कांटे वाला। ये देखिए इसमें कांटे होते हैं। इसका बीज आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ पर आप सर्च कीजिए देसी भरता बैगन, और हरे कलर का होता है, उसके बीज आप खरीद कर इसे लगा सकते हैं। बारिश में और सर्दियों के समय में, 2 समय में ये बड़े आसानी से हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए फूल आने लगे हैं। और ये जो ग्रो बैग है ये 48-24-12 का रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है जो कि कंप्लीट फुल फ्रेम के साथ आता है। इस तरह का ये पूरा फ्रेम जो है इसी के साथ आता है। तो यहाँ पर हमने लगभग 4 इस तरफ और 4 इस तरफ 8 जो बैगन के पौधे हैं वो लगाए हैं। और यहाँ पर भी हमने बर्मी कंपोस्ट खाद डाल दिया है। तो ये देखिए ये जो खाद का ऊपर कुछ पत्तों में खाद गिर गई थी, नीचे मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह से देखिए ये हमने खाद डाल दी है। और जो ये पत्ते हैं जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे ये पत्ता है इसको इल्ली ने खाया हुआ है यहाँ से, बाद में हमें इस पत्ते को हटाना है। क्लीनिंग हम करेंगे तो जो नीचे के ये पत्ते होते हैं इन्हें हम हटा देंगे, जो बड़े वाले पहले पत्ते हैं। फिर देखिए नीचे से कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है और इस समय इस खाद की इसे बहुत नीड थी। सेम हमारे जो फ्रूट प्लांट हैं, जैसे यहाँ पे नींबू देख रहे हैं, इसमें भी हमने खाद डाल दी है। सभी हमारे फ्रूट प्लांट में हमने एक साथ जो है खाद को डाल दिया है। जिसमें थोड़ी बहुत रूट दिख रही थी उसमें भी हमने अच्छे से खाद डाल दी है। तो ये सारे पौधे अभी बढ़िया चल रहे हैं। इसकी प्रूनिंग करनी है, जो मुझे वीडियो के साथ आपको बताना है, तो इसकी प्रूनिंग मैं करने वाला हूँ और इसमें से लिमिटेड इसकी ग्रोथ रखेंगे, बाकी हम हटाने वाले हैं ताकि इसमें फ्रूटिंग हो जाए। ये है हमारी चेरी, बारबाडोस प्रजाति की ये चेरी है और बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग होती है। तो सर्दियों के बाद ही हमें इसमें से फ्रूटिंग मिलने लगेगी। लगा हुआ है ये पौधा 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में। और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा नींबू है और ये BNR का अमरूद है और इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। ये ताइवान पिंक है और ये BNR का पिंक है, दोनों ही अच्छी ग्रोथ हैं। यहाँ से हमने इसे कट कर दिया था, ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये, तो ये 2 ब्रांचेस इसमें आ गई और नीचे की 2 ब्रांचेस अभी हमने रखी हैं। बाद में हम इन्हें भी थोड़ा सा कट कर मल्टीपल ब्रांच बना लेंगे। इसमें भी हमने एक साइड की ये ब्रांच है इसे रखा हुआ है और ऊपर ये 3 ब्रांच देख रहे हैं। तो ये साइड की ब्रांच को इसमें से हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ से ये अच्छी 3 ब्रांच आ गई हैं। ये ब्रांच है यहाँ, इसे यहाँ से हमें नीचे से यहाँ से ही हम काट देंगे और इस पौधे को हम बुसी बनाने वाले हैं। ये अलग ही जा रही है, इसे हम हटा देंगे। सेम ऐसी चीज़ें हम इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी ये जो नीचे की ब्रांच है इसे हम हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ ही है तो अभी हमने इसे रखा हुआ है। ऊपर से हम इसकी इस तरह से ग्रोथ लेने वाले हैं। बाकी ये स्ट्रॉबेरी गुआवा जो है ये तो मैंने पहली बार लगाया है, ठीक चल रहा है। इसकी ऊपर की ग्रोथ अच्छी है, 4 ब्रांचेस इसमें बन गई हैं। तो इसमें भी ये नीचे की ब्रांचेस को हम
हटा देंगे एक सिंगल ब्रांच। बाकी ये हींग का पेड़ है और ये भी सही चल रहा है, बस इसमें से हींग कैसे निकालना है वो देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, फिर इसमें से ही हींग निकलती है। तो अभी तो ये दूसरे साल का है, तो मैच्योर कब होता है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। अगर आपको आइडिया है तो ज़रूर बताएं। ये ऑल स्पाइस का प्लांट है जो कि इसमें सभी मसालों का टेस्ट आता है ऐसा कहा जाता है। मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, नए पत्ते आ गए हैं, कुछ पुराने पत्तों को तोड़कर ट्राई करेंगे। और ये हमारा स्टार फ्रूट, इसने भी अभी ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 ब्रांचेस हैं। ये ब्रांच थोड़ी सी गलत आ गई अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ होनी थी। और बाकी थोड़ा सा ये डाई बैक दिख रहा है, तो इसे भी हम काट देंगे। और इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे अनार के जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने, 4-4 साल पुराने ये पेड़ हैं। इसमें हमने प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत अभी आप देखिए फूल दिख रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं आ रही है। इसमें थोड़ी प्रूनिंग हो पाई थी और बाकी प्रूनिंग अभी बाकी है इन 3 की, इनकी भी प्रूनिंग करेंगे। और फिर इस तरह से जो ब्रांच होती हैं, जैसे ये ब्रांच आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ से टूट गई है इसलिए नीचे झुक गई है, वरना इसमें फ्रूटिंग हो सकती है। इस तरह की ब्रांच में फ्रूटिंग होती है, तो इसकी एक बार और प्रूनिंग हमें करनी है। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक डायमंड गुआवा है और इस अनार की भी हमें प्रूनिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर तो ये काफ़ी ऊपर है, यहाँ कहीं से काटेंगे, इन ब्रांच को रखेंगे, 2-3 ब्रांच यहाँ पर, 2-3 ब्रांच नीचे। इसमें काफ़ी फूल आए थे अभी स्टार्टिंग में, हमने फूलों को हटा दिया था क्योंकि हम अभी इस पेड़ को मैच्योर करना चाह रहे थे, फिर हम इसमें जो है अनार लेंगे। तो ये साइड की जो ब्रांचेस हैं इनमें अनार लगने वाला है, ये मैच्योर हो रही हैं, अगले सीज़न में इनमें अनार आ जाएगा। यहाँ पर नए पौधों में क्या है, तो यहाँ पर 2 ब्रोकली के पौधे बचे थे मेरे, रखे हुए थे, मैंने यहाँ पर लगा दिया उन्हें। ये फूल का पौधा है जो कि डाइमोरफोथेसिया इसको कहते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है, वाइट कलर का ये होगा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद ये घोस्ट पेपर के कुछ पौधे बचे हुए थे, ये हमने लगा दिए। ये चिली सूर्य परीक्षा है, ऊपर की तरफ ही होती है, बहुत ही अच्छी होती है, तो इस मिर्च के 4 पौधे हमने यहाँ लगा दिए। और ये ग्रो बैग हमने भर के रखे हैं, ये सारे 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग हैं, बहुत ही अच्छा साइज़ है। इस तरह से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, मिर्च के पौधे हो गए, फूल का पौधा है, ब्रोकली है, गोभी है, इनको आप इनमें लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप हमारे सारे पौधे देख रहे हैं, जैसे ये भी एक एप्पल बेर है, इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, बेर इसमें लगेंगे बाद में। और यहाँ पर ये हमारा सहतूत है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों हो रही है। ये देखिए सहतूत लग रहे हैं, कुछ सहतूत हमने तोड़ भी लिए हैं नीचे के। और ऊपर आपने देख ही लिया है हमारा एप्पल बेर, और एप्पल बेर में फ्रूटिंग देखिए आप एक बार, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और इसमें से हमने एप्पल बेर हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और जो जो एप्पल बेर थोड़े से पीले होते जाते हैं हम उन्हें तोड़ते जा रहे हैं। तो इस बार काफ़ी हमें एप्पल बेर मिलने वाले हैं। यहाँ पे बात करें तो ये हमारा अमरूद, और नीचे हमारा लगा हुआ है वो सामने आप देख रहे हैं, तो वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के कुछ और पौधे हैं जो मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, मैं आपको अभी बताऊँगा। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो इलायची का पौधा, और इसमें एक ये खरपतवार उग गई है, इसे हटा देते हैं। और थोड़ा सा खाद हमने इसमें भी यहाँ पर अच्छे से डाल दिया है ताकि इसकी भी अब ग्रोथ अच्छी हो। बाकी ये गेंदे के पौधे लगाए थे मैंने, तो इनमें तो फूल आ रहा है, ये गेंदा बन रहा है, देखिए बहुत जल्दी ये खिल जाएगा। ये सफ़ेद गेंदा लगा हुआ है, तो इसमें भी यहाँ पर अभी मुझे फूल दिख रहा है, छोटा सा, मतलब इसको बॉडी बोलते हैं हमारे यहाँ, बड है इसका इंग्लिश में नाम, वो बन रही है। और फिर ये यहाँ पर भी फूल आएंगे। और इस तरफ हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड, इसमें भी आप देखिए 2 पौधे लगे हैं, दोनों में फूल की बड आ गई हैं। ये पीस लिली रखा हुआ है हमारा, जो सामने आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सामने चेरी, इसमें अभी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही थी, और फिर चेरी अभी तो नहीं आई हैं क्योंकि देखिए अंदर से पूरा भरा हुआ है। इसकी अंदर की ब्रांचेस को काट देंगे, बाहर की ब्रांच को छोड़ेंगे, अंदर से थोड़ा खाली कर देंगे इस पौधे को, तो मे भी इसमें फ्रूटिंग होने लगे। काफ़ी बड़ा है, अभी आज इसकी प्रूनिंग करेंगे। सेम वहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा नींबू, उसकी भी थोड़ी सी प्रूनिंग होनी है। ये सारे पौधे हैं हमारे। कुछ ये केल के पौधे बचे हुए हैं, इन्हें मैं लगाने वाला हूँ। कुछ गेंदे के पौधे थे तो हमने छोटे पॉट में इसको रिपॉट कर दिया है इस तरह से, थर्माफॉर्म पॉट में, क्योंकि अभी हमें लगाने के लिए टाइम है इन्हें। जैसे ये येलो मैरीगोल्ड हैं, और यहाँ पर कुछ टमाटर हैं, वो देख रहे हैं आप, ब्लूबेरी। यहाँ पर कुछ और पौधे रखे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, इनको अभी हम रखे रहेंगे जब तक हमारे दूसरे पौधे सेट नहीं हो जाते।
बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा केला जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में, अब सही चल रहा है। दोनों तरफ हमने लेटस आइसबर्ग लगा रखी थी, वो सही चल रही है। और केले के नीचे इस तरह से केला आते हैं, तो मैं इन्हें काटता जाता हूँ। इनसे मुझे प्लांट नहीं बनाना, क्योंकि मुझे एक ही पौधे को ग्रो करना है। और इस तरफ हमारा अमरूद भी सही है। ये पिंक अमरूद है, ये वाला, ये भी सही चल रहा है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस इसने कर ली हैं। अभी सब में अमरूद लगेगा। ये आम है, आम की प्रूनिंग का समय है, विंटर में इसकी प्रूनिंग की जाती है। ऊपर से देखिए इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से, और इसमें थोड़ी यहाँ ग्रोथ दिख रही है, या इसको यहाँ से प्रून कर दूँ। क्या ये सही समय है, मुझे ज़रूर बताएं इसका, क्योंकि इसमें ग्रोथ रुक गई है, तो ग्रोथ को लाना है तो प्रूनिंग करना ही पड़ेगा। और ये 4 ब्रांचेस हैं, तो नीचे की ये 2 ब्रांच को हटा देंगे, इन 2 ब्रांच को रख लेंगे। तो इस तरह से आम हमारा बुसी बन जाएगा। बाकी ये एक पपीता है, तो इसमें एक पपीता ये लग गया, और दूसरा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बन जाएगा। तो देसी पपीता है, इसलिए इसमें थोड़े कम पपीता बन रहे हैं। हाइट मुश्किल से 5 फीट है अभी इसकी। और जो हमारा हाइब्रिड पपीता है वो तो काफ़ी अच्छा उसमें पपीता लगे हैं, ये देख लीजिए, बहुत अच्छे इसमें पपीते यहाँ पर आ रहे हैं। और काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ है, ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पपीते लग रहे हैं। नीचे ग्रो बैग में हमने लेटस आइसबर्ग लगा रखी है, 24 बाई 24 इंच का एक ग्रो बैग है। और ये हमारा ड्रम स्टिक का ग्रो बैग है। यहाँ पर चाइनीज़ कैबेज है, 2 हमने फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा दिए, 2 हमने कैबेज लगा दी। और इसमें भी काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, और फूल से इस तरह से ड्रम स्टिक भी बनने लगी हैं। और ये ड्रम स्टिक अब बड़ी भी होने लगी हैं, ये देखिए ड्रम स्टिक बड़ी हो रही है। बाकी वहाँ भी बन रही हैं, वहाँ भी बन रही हैं, ढेर सारी ड्रम स्टिक अब इसमें धीरे धीरे बनने लगी हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया चल रहे हैं, 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो गन्ना है, गन्ना भी अब अच्छा ग्रोथ ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए गन्ने में मल्टीपल इसकी सूट आ गई हैं, तो हमें देखना है कि यहाँ से हमें कितनी सूट रखनी है कितनी नहीं। बाकी को हम हटा देंगे और कुछ को हम रख लेंगे। 3 से 4 गन्ने इसमें हो जाने चाहिए। बाकी ये G9 वैरायटी का केला, ये भी सही है। और नीचे इसमें जो रेड कैबेज लगी है वो भी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पर जो पहले पौधे हमने लगाए थे, जैसे ब्रोकली देखिए बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है। इसमें एक बार हम सरसों की खली की खाद दे चुके हैं, अब वो खाद नहीं देंगे, अब हम डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। तो जो हमारा मिट्टी है, अभी हमने मिट्टी को चढ़ा दिया था, देखिए यहाँ हर पौधे में मिट्टी आप देख रहे हैं। अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के अच्छे से इसको फिल कर देंगे। और यहाँ पर एक ब्रोकली का पौधा ये बैकअप में रखा है, एक ब्रोकली का ये रखा है। तो ये तो आप मान के चलिए कि ख़राब ही हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो इसे हम हटाएंगे। इस ब्रोकली के पौधे को रखेंगे, ये हेल्दी है। ऐसे ही हमने जो 2 ब्रोकली के पौधे बचाए थे बैकअप में, वही वहाँ लगाए हैं। सामने आप देख रहे हैं तो रेड कैबेज है। और ये जो ग्रो बैग है ये 60-15-15 इंच का रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है। रेड कैबेज के भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 हमने पौधे लगा रखे हैं। ये हमारी कश्मीरी चिली के पौधे अब सेट हो गए हैं, ट्रांसफ़र स्टॉक से बाहर आ गए हैं, और अब ये सही से चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इनमें देखिए यहाँ पर ये फ्लावर बर्ड आ गई हैं, और इनमें मिर्च लग जाएंगी। और मिर्च लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर हम इनको यहाँ से प्रून करेंगे। साइड से आप देखिए इनकी न्यू ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से हमें इनकी न्यू ग्रोथ मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे देसी टमाटर में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, इस तरह से टमाटर लग रहे हैं, और हम इन्हें हार्वेस्ट भी करते जा रहे हैं, ये पकते भी जा रहे हैं। तो ये देसी टमाटर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर ये ऑर्नामेंटल चिली जो हमने यहाँ पर लगा दी है, और 6 हमने पौधे लगाए हैं। छोटी ही मिर्च में छोटी छोटी मिर्च आएंगी, और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, खा भी सकते हैं आप इन्हें बाद में। ये हमारे टमाटर के पौधे जो कि 1, 2, 3, 4, 5 हमने लगाए हैं। 60-12 इंच का एक ग्रो बैग है। फूल इनमें आने लगे हैं। अभी हमें क्या करना है, नीचे का जो बिल्कुल आप देख रहे हैं बेस, यहाँ से जो ये ग्रोथ है इसे हटानी है। इसको इस तरह से आप हटा सकते हैं, आराम से हट जाता है। और इन पत्तों को भी आप फिर किसी कैंची की मदद से काट दीजिए। और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो रूट देख लीजिए, इसकी इस तरह से रूट बनती हैं, तो मतलब इसमें काफ़ी मिट्टी की नीड है पौधे में। तो इसकी हम थोड़ी सी और रूट फिलिंग करेंगे, और हो सकता है खाद से ही फिल कर दें, या आधा खाद आधा मिट्टी आप मिलाकर इसमें रूट फिलिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल रहेगा। यहाँ पर हमने इसको देखिए रस्सी से बांध रखा है, यहाँ पर एक रस्सी और हम बांध देंगे, तो इस तरह से हमें इसे ऊपर ले जाना रहता है। तो काफ़ी अच्छा ये
अभी बहुत जल्दी 1 महीने बाद इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी और लगभग 15 दिन में ये पक जाएगा। तो 1.5 महीने बाद मतलब जनवरी में हमें यहाँ से टमाटर मिल जाएंगे। जब तक हमें टमाटर कहाँ से मिल रहे हैं, ये जो देसी टमाटर हैं इनसे, और फिर ये टमाटर यहाँ से कम मिलने लगेंगे तो इस बैच से हमें टमाटर मिल जाएंगे। इस तरह से मैं एक एक करके टमाटर लगाता जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो हमें रेगुलर टमाटर मिलते रहेंगे। अभी जैसे ये टमाटर में फ्रूटिंग हो जाएगी, हम टमाटर के बीज फिर लगा देंगे। जब ये जनवरी में टमाटर फ्रूटिंग करेगा उस समय हम नए पौधों को भी लगाएंगे जो कि हमें मार्च अप्रैल में फ्रूटिंग देंगे। तो इस तरह से आप पूरा एक साइकिल मेंटेन कर सकते हैं जिससे आपके गार्डन से आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे। यहाँ पे हमारी लगी है ब्रोकली। ब्रोकली के साथ लगाई है हमने प्याज, ये देखिए। तो प्याज तो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, ग्रीन वाली। और ब्रोकली भी अब बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ब्रोकली के साथ आप प्याज लगा सकते हैं। कैंपेनियन प्लांटिंग इन्हें कहा जाता है, बहुत आसानी से हो जाती है। और यहाँ पर हमने लगाया है हमारा मटर। तो मटर भी अभी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। फूल नहीं आए हैं इसमें, लेकिन बहुत जल्दी इसमें जो है फूल अब आ जाएंगे। तो मटर की ग्रोथ भी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छा है। हमने बहुत जल्दी लगाया था, सर्दियाँ अभी स्टार्ट हुई हैं, तो सर्दी जैसे ही आती हैं तो मटर अच्छे से बढ़ता है। बाकी इस तरफ की बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी हमारी रेड मूली। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल मूली है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सफ़ेद वाली मूली है। दोनों मूलियाँ बनना शुरू हुई हैं, बड़ी अभी नहीं हुई हैं। लाल मूली हमने कुछ निकाली थी इस बार हार्वेस्टिंग में, लेकिन काफ़ी छोटी हैं। कल हमने इसमें पानी नहीं दिया तो आज देखिए यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो आज पानी की नीड है, तो आज हम यहाँ पर अभी पानी दे देंगे। सेम यहाँ पर हमारी लगी हुई है जुकीनी में येलो और ग्रीन जुकीनी। इसके बाद ये हमारी भूत जोलकिया मिर्च। इसके बाद ये जो आप टमाटर देख रहे हैं, देखिए ये टमाटर ट्रांसफ़र शौक में चले गए थे क्योंकि ये हमने काफ़ी बड़े पौधे ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा पौधा रिकवर हो गया है। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा पौधा रिकवर हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर रूट फिलिंग की नीड है जो हम कर देंगे। ये देखिए ये सारे पौधे रिकवर हो गए हैं। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो पब्लिश किया था कि अगर लगाते ही पौधा मुरझा जाए तो क्या करना है। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि पौधे को पानी की नीड नहीं है, नॉर्मली वो स्ट्रेस में है, बाद में वो वापस आ जाएगा स्ट्रेस से, थोड़ा सा टाइम इन्हें देना है। एक कमेंट्स आया था कि नीचे के पत्ते काट दीजिए, तो कुछ हमने इस तरह से जो नीचे के पत्ते थे वो हमने काट दिए हैं ताकि पौधे को और जल्दी हम रिवाइव कर पाएँ, ट्रांसफ़र शॉक से बाहर ला पाएँ। तो ये पौधे तो बढ़िया ट्रांसफ़र शॉक से बाहर आ गए। ये जो आप देख रहे हैं ये करली केल है। करली केल के 2 पौधे हमने यहाँ ट्रांसफ़र किए हैं और 2 पौधे मैंने यहाँ पर भी लगाए हुए हैं। ये भी आप देख रहे हैं तो ये करली केल है, 2 पौधे मैंने यहाँ लगा दिए हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं तो ग्रीन बैगन है। ग्रीन बैगन सही चल रहा है। इस बैगन में देखिए थोड़ा सा रोग है, इसको ऊपर से किसी ने काट दिया है। तो ऊपर वाला स्टेम, ये जो हिस्सा है, इसको किसी ने काट दिया है, तो अभी नीचे से ये ग्रो करेगा। ऊपर कैसा रहता है, इस तरह से रहता है ये। तो ये ग्रीन बैगन ठीक है। अगर ये सही नहीं बढ़ेगा तो हम यहाँ पर दूसरा बैगन को लगा देंगे। थोड़े बहुत अभी भी रोग आ रहे हैं क्योंकि मौसम हल्का सा गर्म हो गया है, अभी सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी ये मिर्च देख लीजिए, ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च है। सूर्य पर जो परीक्षा होती है उसी की तरह ये मिर्च है, ऊपर की तरफ ही हो रही है, इसी तरह से वो मिर्च होती है और इस तरह से एक साथ बंच में लगती है। तो ये मिर्च भी अच्छी है। पहले इसमें काफ़ी लीप कर लाया था, फिर अभी थोड़ा बहुत है, बाकी मिर्च सही है। और इस मिर्च में भी काफ़ी लीप कर लाया था, अभी देखिए नीचे मिर्च लग गई हैं, ऊपर से पौधा बिल्कुल सही है। ये अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड में नहीं आया है पौधा, ये अभी वैसा ही है। सामने गोभी आप देख रहे हैं, गोभी में फूल बनना शुरू हो रहा है। अभी यहाँ पर अभी बना नहीं है, तो इस तरफ यहाँ पर फूल बनेगा जो आप देख रहे हैं नीचे। तो ये 4 गोभी के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। इसको इस तरह से आप तोड़ दीजिए। ये देखिए इसको खाया हुआ है किसी इल्ली या किसी दूसरे उसने, और जड़ें इनकी काफ़ी फैल गई हैं। बाकी जो ब्रोकली है वो जो गोभी है वो अभी बनना इसमें शुरू नहीं हुई है। इस तरह से पत्तों को हमें हटा देना होता है जो नीचे के पत्ते होते हैं। बाकी यहाँ पर आप हमारे जो भरता बैगन देख रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, उसी के ये बड़े पौधे हैं। इनमें इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। इसके बैगन में भी कांटे होते हैं और ये देख लीजिए आप, इस तरह से फ्रूटिंग कर रहे हैं। नीचे के जितने सूखे पत्ते थे, पीले पत्ते थे, वो हमने हटा दिए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ये सूखा पत्ता है, इस तरह के इनको हटा दिया है।
अच्छे से हमने इन्हें बांध रखा है, जो कि लकड़ी का एक स्टिक लगा रखी है, और ऊपर भी हम एक बार और बांध देंगे। तो इनमें जो फ्रूटिंग हो रही है वो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। तो यहाँ से हमें भरता बैगन मिलने वाले हैं अच्छे, और काफ़ी अच्छी इसमें देखिए यहाँ पर भी फ्रूटिंग हो रही है। इस तरफ की बात करें तो 2 ब्रोकली जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ग्रो बैग में 4 ब्रोकली के पौधे हैं, इनमें भी ब्रोकली बनना शुरू होने वाली हैं। लाल गाजर भी अब धीरे धीरे बनना शुरू होगी, लगभग 2 महीने का समय लेगी ये बनने में। काले वाले भरता बैगन 4 पौधे लगे हैं, 4 ही सही हैं, और अभी इनमें किसी भी तरह की कोई नीड नहीं है, बस इन्हें टाइम पे पानी देना है। केल हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र की थी, तो केल अच्छे से सेट हो गई है और अभी बढ़ने लगी है। थोड़ी सी यहाँ पर हम रूट फिलिंग कर देंगे। सलजम हमारी सही चल रही है। ये जो हमारी धनिया है, इसमें यहाँ पर धनिया नहीं उगी थी, तो मैंने कल फिर यहाँ पर धनिया के बीज डाल दिए। अब देखते हैं वो कैसे उगते हैं। इतनी धनिया तो हमें हार्वेस्ट करने मिलेगी ही। फ्रेंच बीन्स में पानी ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पानी इसमें जा रहा था, तो हमने यहाँ पर पानी देना बंद कर दिया है और इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दी ताकि मिट्टी जल्दी से सूख जाए, और फिर इसके बाद हम पानी देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंच बीन्स अच्छी है, फूल इसमें आने लगे हैं, ये देखिए। और अभी भी आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं, लगाएंगे तो बहुत अच्छे इसके जो है पौधे तैयार हो जाएंगे, और फिर काफ़ी फ्रेंच बीन्स मिलेगी। बहुत जल्दी मिल जाती है, लगभग 45 दिन में रेडी हो जाती है। ये हमारा लहसुन है, लहसुन ठीक चल रहा है, और बाकी थोड़ा पतला है, इसमें भी पानी ज़्यादा हो रहा था, तो फिर हमने पानी इसमें देना अभी बंद कर दिया है। बाकी ये हाइड्रोपोनिक हमारा जो टावर था, इसके पौधे सारे सूख गए हैं, और नीचे इसका पानी ख़त्म हो गया था, फिर इसमें पानी नहीं गया, तो ये पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने इसे होल्ड कर दिया है, फिर देखेंगे दोबारा इसके लिए पौधे तैयार करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा टफ़ है, इजी नहीं है इसको मेंटेन करना। इसके अंदर भी पानी में TDS काफ़ी कम होना चाहिए, ज़्यादा होता है तो देखिए कैल्शियम जमने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें TDS pH मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन अच्छे से आपको मेंटेन करना है, तब जाके कहीं आप इसमें हाइड्रोपोनिक में कुछ चीज़ उगा पाएंगे। तो टफ़ तो है, अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, वरना आपका पैसा वेस्ट हो सकता है इसमें। ये हमारा पिंक बैगन है। पिंक बैगन तो अभी बहुत अच्छा है। ये गुलदाउदी के पौधे हैं, इनकी हमने कर दी थी प्रूनिंग, क्योंकि इनमें बहुत सारी इल्ली लग गई थी। अभी इनमें फिर से ग्रोथ आ गई है, शायद फूल भी आ जाएगा बहुत जल्दी। ये एक केल का पेड़ हमने यहाँ लगाया है, सॉरी पौधा, और ये भी सही चल रहा है। बाकी ये पुदीना है, ये हमारा अजवाइन है, ये हमारे रखे हुए हैं पाइनएप्पल, जो मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो ये जो पाइनएप्पल के पौधे हैं, ये देखिए लगभग 5 पौधे बड़े हैं, एक छोटे पॉट में लगा है, तो इन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये बढ़ेंगे, और लगभग गर्मी में जब जून आएगा तब इनमें फ्लावरिंग होती है, अप्रैल मई जून के बीच, और फिर इसमें पाइनएप्पल बनता है। तो अभी हम इन्हें ट्रांसफ़र तो कर ही देंगे, बाकी फिर देखते हैं इसमें फ्रूटिंग या तो इस साल गर्मियों में हो जाएगी या फिर नेक्स्ट ईयर होगी। 1 से 2 साल का समय लग जाता है। बाकी यहाँ पर हमने रेननकुलस लगाया हुआ है। रेननकुलस की जो बल्ब है वो इस तरह से ऊपर ही हमने लगाई हुई हैं, और अलग अलग कलर के रेननकुलस हैं। इनमें आपको थोड़ा सा पानी दे के रखना है, ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, वरना ये इसकी जो बल्ब हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से हम वाटरिंग कैन से ही जो है पानी दे देते हैं, और हमने जब लगाया था उसके बाद हम अब पानी दे रहे हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे कम दिखा, तो मैंने यहाँ पर ये जो है पानी दे दिया। तो इस तरह से आपको इसे लगाना है। सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी इसमें जो फंगस है वो आ जाता है, और वरना ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार ये बल्ब उग गई तो उसके बाद ये बहुत जल्दी बढ़ता है, और बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसके। गुलाब से भी अच्छे फूल लगते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो इनके जो बल्ब हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। और ट्यूलिप और बाकी चीज़ों की बल्ब भी अवेलेबल हैं, उनका भी लगाने का जो समय है वो अभी आ गया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारे आपको देखने को मिल जाएगा ये जो हम सौंफ खाते हैं उसको हमने लगाया है। ये अजवाइन है, ये हमारा सरसों है। सरसों को आप पत्ते भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में सरसों भी बनेगा इसमें, ये भी सरसों है। ये हमारे धना हैं गोल वाले, जो हम मसाले में धना यूज करते हैं, वो लगे हुए हैं। इस तरफ हमने लगा दी है लाल प्याज। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी लाल प्याज है। इसके पौध हमारे तैयार हो गए थे, तो हमने कल यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए
एक प्याज से दूसरे प्याज की दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखिए, क्योंकि लगभग 2 इंच तो ये बनेगी, 2 इंच ये बनेगी, तो ये पूरा स्पेस इसे चाहिए। तो लगभग इस तरह से हमने 4-4 इंच की दूरी पर लाल प्याज को लगा दिया है। ग्रो बैग लगभग 9 इंच ले लेंगे तो चलेगा, मेरा तो ये 12 इंच का है, बाकी 24 बाई 9 इंच, 24 बाई 6 इंच का भी चलेगा, रूट बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। ये ग्रो बैग अभी खाली है। जो आलू हमने लगाए थे काले आलू, अब आप देख सकते हैं काले आलू सारे जर्मिनेट हो गए हैं और पानी हमने इनमें बहुत कम दिया है, तो आज हम इसमें पानी दे देंगे। इसमें भी आप देखिए मिट्टी सूख गई है, चेक करने का तरीका यही होता है, आपको लगभग 1 इंच देखना है नीचे मिट्टी सूखी है, तो फिर आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर पानी दे दीजिए। जो भी ये खरपतवार उग रही हैं इन्हें हम इस तरह से हटा देंगे, और जैसे ये थोड़ा इतना बड़ा होगा हम फिर से मिट्टी भरने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आलू ऊपर ही बनेगा। ये वाला आलू भी उग गया है, इसमें कुछ अभी निकलते आ रहे हैं स्टेम, आप देख रहे हैं। इस ग्रो बैग में हमने चना लगा दिए हैं, जो हम चना की भाजी खाते हैं, काले चने, वही हमने इसमें लगाए हैं। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, बाकी वो अभी रेडी हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा अदरक है। अदरक में हम बहुत कम पानी दे रहे थे, कल बिल्कुल ये सूख चुका था ग्रो बैग की मिट्टी, तो फिर हमने कल पानी दे दिया थोड़ा सा, क्योंकि अदरक अभी ग्रीन है तो ये यहाँ पर बनेगा और सर्दियों में आप धीरे धीरे इसे निकाल भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी अदरक है, इसमें भी हमने पानी दे दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो चेरी टमाटर लगे हुए हैं, ये तो बड़ा पौधा लगाया था, तो ये तो काफ़ी जल्दी आप देखिए बुसी बनने लगा है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये इस साइड में, ये इसका सकर्स है, इसे आप हटा सकते हैं। ये नीचे यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा, ये देखिए, ये ना यहाँ पर लगा है इस जगह पर, तो ये भी अभी बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा, लेकिन इससे क्या है पौधे का शेप हट जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। कैंची की मदद से इसे काटना है तो काट देंगे यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं इसको भी हम हटा सकते हैं और फिर इसे सीधा ले जाएंगे। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये तो सकर्स हैं सारे। फ्लावरिंग कहाँ हो रही है? मेन प्लांट में, ये देखिए, ये यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, तो यहाँ पर टमाटर बनने वाला है। तो इसको आप चाहें तो हटा दीजिए, नीचे का तो हटा ही दीजिए 4-5, ऊपर से फिर आप रख सकते हैं। बाकी इनमें फ्रूटिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है और थोड़ी सी कह सकते हैं कि उतना अच्छा फ्रूट नहीं आता, तो नीचे से हम इन्हें हटाते जाएंगे। ऊपर हमें ले जाना है, हमने बहुत लंबे यहाँ पर पाइप लगा रखे हैं, देखिए ऊपर 10 फीट तक के पाइप हैं, तो हम सीधा इसको ले जाएंगे। सारे सकर्स को मैं अभी हटाने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, आसान है, उनको हटाना बहुत टफ नहीं है। एक प्रूनर या कैंची ले लीजिए और जैसे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, इससे पहले ही हमें हटा देना चाहिए। अभी आप देखिए, ये हमने यहाँ पर कैंची से इसे अच्छे से सेट किया, हटा दिया। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सकर्स है, इसको हमने हटाना है, तो इसे भी हमने यहाँ से अभी ये काट दिया हमने, इसको हमें काटना है, ये काट दिया हमने, और यहाँ से ये सकर्स ये काट दिया, यहाँ पर ये काट दिया। इसके बाद ये वाला आप देख रहे हैं तो ये काट दिया। तो इस तरह से आपको सकर्स हटा देने हैं। आप चाहें तो पहले हटा दें या ऐसे स्टेज में हटाएंगे तो थोड़ी सी पौधे की एनर्जी ये सकर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, थोड़ा सा लेट हैं। और नीचे की ये पत्ती को भी हम हटा देते हैं, और जैसे ये पत्ती है इसे भी आप हटा सकते हैं इस तरह से। और जो पत्तियां नीचे लग रही हैं उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। जैसे पीछे आप देखिए, ये पत्ती जो है अभी लग रही है नीचे, तो इसे भी हम इस तरह से हटा देंगे। अब होगा क्या कि ये जो पौधा है ये पूरी एनर्जी हमारे इस फ्लावर में करेगा, जो पहुंचाएगा, और ये सीधा बढ़ेगा। तो फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से बांध देंगे। ये वाला सकर्स, छोटे सकर्स को आप इस तरह से हटा सकते हैं बिना प्रूनर की मदद से। तो ये हमारा क्लीन हो गया पौधा। अब हम इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, ये छोटे सकर्स हम इस तरह से इनको रिमूव कर सकते हैं, और फिर हमारा जो ये पौधा है ये सीधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और अपनी एनर्जी को कहाँ ले जाएगा? ऊपर वाले फ्रूट में। तो इस तरह से हमें ये सकर्स को हटा देना है और यहाँ पर आप इसे बांध दीजिए। तो इस तरह से सारे सकर्स हम हटा देंगे। और यहाँ पर हमने गेंदा लगा रखा है इसके साथ, ये देख रहे हैं आप। तो गेंदे में फूल आ रहे हैं, 2 गेंदे यहाँ पर हैं। बीच में लेटस आइसबर्ग लगी है, ये भी सही चल रही है। तो इसमें भी हमने इसके जो नीचे के पत्ते होते हैं इस तरह के, इनको हमें हटाना रहता है।
क्योंकि ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा नीचे लगे हुए हैं। तो इनको हम इस तरह से हटा देते हैं और फिर इसमें अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे। और ये जो पत्ते हम हटा रहे हैं इन्हें आप स्टोर कर लीजिए किसी भी ग्रो बैग में या किसी बकेट में, और इनको खाद में मिट्टी में मिला दीजिए तो ये बहुत अच्छा खाद भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये सारे पौधे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इस तरफ। सेम हमारे टमाटर के पौधे हैं। अब ये टमाटर चेरी टमाटर नहीं है तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, फिर भी हम इनका जो नीचे के सकर्स हैं इन्हें तो ज़रूर हटा देंगे। इस तरह से जो नीचे के सकर्स होते हैं इन्हें हमें हटाना है। तो ये टमाटर का पौधा भी ऊपर जो है एनर्जी को फोकस करेगा इस तरह से। ये देखिए, ये सकर्स को हमें इस तरह से हटा देना है। और यहाँ पर ये फूल आ रहा है तो बहुत अच्छा इसमें फूल आएगा और फिर ये ऊपर फिर फूल आएगा। अब देखिए यहाँ से एक सकर्स ये है तो हम इसे नहीं हटाएंगे, इसमें देखिए बहुत जल्दी फूल आ रहा है। तो ऊपर से अब हम यहाँ पर इसके मल्टीपल ब्रांच बना लेंगे, 2 ब्रांच, फिर उसके बाद हो सकता है 3 ब्रांच बनाएं, लेकिन नीचे से हम एक ही ब्रांच को ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए एक ये बन गई, एक ये बन गई, ये 2 यहाँ से बनी है। तो इसके नीचे के जितने ये सकर्स हैं इनको हम हटा देंगे इस तरीके से, और फिर वहाँ से हम उनको रख लेंगे, ऊपर से फिर इन दोनों को जाने देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर क्या है, धनिया लगी हुई है हमारी। देखिए टमाटर के साथ ही हमारी धनिया तैयार हो रही है और धनिया तो बहुत अच्छी बढ़ रही है। तो यहाँ से बहुत जल्दी हम धनिया हार्वेस्ट करना भी शुरू कर देंगे। अब इस तरह से इन्हें सकर्स हटाने हैं, फिर धीरे से इन्हें जो है किसी रस्सी की मदद से बांधते जाएंगे। और ये हमारा 72-36-12 इंच का ग्रो बैग है जो इस तरह से फ्रेम के साथ आएगा। ये पाइप इसी के साथ आते हैं, काफ़ी हैवी फ्रेम मिल जाता है आपको। और इसके साथ आप ये जो स्टिक है इसको ख़रीद सकते हैं, ये अलग से मिल जाती है। तो इस तरह से आप टमाटर लगाएंगे या कोई भी ऐसी चीज़ लगाएंगे जिसमें सहारे की नीड है तो फिर ये बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है। टोटल इसमें हमने पहले 10 पौधे लगाए थे, फिर बीच में हमने चेरी टमाटर के पौधे लगा दिए हैं क्योंकि उनको हम सीधा ऊपर ले जाएंगे तो वो ऊपर बढ़ जाएंगे और नीचे हमारे टमाटर रहेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ है। बीच में हमने धनिया लगा दी है। यहाँ पर बैगन आप देखिए, बैगन में आपको एक ख़ास चीज़ मिलेगी देखने। ये देखिए यहाँ पर बैगन कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए। और अब हमने क्या किया है, इन्हें नीचे से क्लीन कर दिया है। थोड़े से इनके जो इस तरह से ख़राब पत्ते थे, जो पाउडरी मिल्ड्यू इसमें आ रहा था, उनको क्लीन किया, इन्हें अच्छे से बांध दिया है पौधों को, ताकि इनमें आप देखिए हवा लग रही है। ये देखिए हवा आ रही है, पौधा हिल रहा है। हवा का सर्कुलेशन बनना चाहिए पूरा। आप यहाँ से देखेंगे अगर अच्छे से तो नीचे से हवा अब अच्छे से आ जा सक रही है। इससे क्या होगा, हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आ रहा था पाउडरी मिल्ड्यू, यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी। अभी आप देख सकते हैं पौधों में बिल्कुल अच्छी हवा लग रही है और ये अच्छे से अभी यहाँ पर चलेंगे। तो ये वाला हिस्सा हम निकाल देते हैं, ये यहाँ पर दब गया है इस तरह से। और फ्रूटिंग तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी हो रही है। हम लगातार यहाँ से हार्वेस्टिंग भी ले रहे हैं और इनको हम बढ़िया यहाँ पर फ्रूटिंग भी इनकी सेट होती जा रही है। कुछ हिस्से हमारे ज़्यादा दब गए, जैसे ये वाला हिस्सा है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और फिर इनको थोड़ा सा हमें सही करना रहेगा। बाकी पौधे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इनने ग्रोथ कर ली, बस हमें इन्हें नीचे से क्लीन करना था। 72-36-12 इंच का ये भी ग्रो बैग है। यहाँ पे एक बैगन का पौधा ख़राब हो गया था तो मैं सोच रहा हूँ एक कोई दूसरा पौधा लाकर यहाँ लगा दूँगा तो वो अच्छे से यहाँ पर बड़ा होने लगेगा। बाकी यहाँ पर हमारी येलो कॉलीफ्लावर, पीली वाली गोभी है, अभी सही चल रही है। थोड़ा लेट बनेगी, 2 महीना पूरा लेगी बनने में। लाल पत्ता गोभी ये भी सही है, आप देख सकते हैं इसके पौधे अब काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगे हैं। नॉर्मल हमारी हरी पत्ता गोभी ये भी अच्छी है। और ये आप देख रहे हैं हमारी चाइनीज़ कैबेज, तो ये भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी है और यहाँ पर भी कैबेज बनने लगेगी। ये ग्रो बैग अभी खाली हैं, यहाँ पर हम काले टमाटर लगाने वाले हैं। काले टमाटर, नीले टमाटर भी हमारे अभी बीज पौधे तैयार हैं, उनको बस लगाना है यहाँ। हमारा ड्रैगन फ्रूट तो आपने देख ही लिया है, बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो भी यहाँ पर खरपतवार उग रही थी, जितना भी यहाँ पर गुंदला वगैरह आया था वो सब हमने हटाया है और इसमें भी वर्मी कंपोस्ट खाद अच्छे से डाल दी है। तो इस समय वर्मी कंपोस्ट खाद ज़रूर डालिएगा, उससे फ़ायदा बहुत होता है। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो लौकी के पौधे हैं, एक ये पौधा फिर ख़राब ही हो गया, ये देखिए सूख गया। ये 2 पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं
और पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो अभी हमने पानी देना कम कर दिया है। ये मिट्टी में आप देखिए नमी है, क्योंकि ये बड़ा ग्रो बैग है, पौधे बहुत छोटे हैं, रूट उनकी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। एक बार पानी दे देंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो नमी बनी रहती है। तो इसलिए आपको इस समय पानी का ध्यान रखना है। छोटे पौधों में बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो उनकी रूट गलकर ख़राब हो जाएंगी। ये भी अभी धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ये भी लौकी है। ये लौकी का एक जो हमने यहाँ पर पौधा लगाया था ये अब सही चलने लगा है। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा किसी चीज़ ने खाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। मुझे यहाँ पर एफिड्स जैसा लग रहा है, काला काला थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो देखेंगे उसमें क्या है। और यहाँ पर ये 2 लौकी के पौधे जो हमने लगाए थे ये सही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये देखिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये पत्ती जो हमारे काम की नहीं है, ये पत्ती जो हमारे काम की नहीं है, नीचे इसके साथ जो ये ग्रोथ आ रही है वो भी हमारे काम की नहीं है, ये वाली ग्रोथ भी हमारे काम की नहीं है, इसे भी हम काट देंगे। और ये वाली पत्ती क्योंकि अंदर है तो इसे भी हम काट देंगे। तो इस तरह से हमें इसकी क्लीनिंग करनी है। अभी आप देखेंगे तो ये इसकी मेन ब्रांच है, इससे यहाँ पर आप देखिए ये साइड से ब्रांच आ रही हैं, तो इन्हें हम ऊपर ले जाएंगे। इन्हीं में हमारी लौकी लगने वाली हैं। और जब ये ऊंची हो जाती है 5-7 फीट की तो ऊपर से इसे कट किया जाता है। उसका रीज़न है कि ये जो साइड की ब्रांचेस हैं इन्हें बड़ा करना होता है, क्योंकि इनमें लगते हैं फीमेल फूल जिसमें बनती हैं लौकी। तो मैं तो ज़्यादातर ऊपर तक ले जाता हूँ, काटता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेल फूल भी चाहिए रहते हैं और केवल हम फीमेल फूल से ही पौधे को नहीं वो कर सकते, तो मेल फूल भी चाहिए रहते हैं। बाकी ये वाला पत्ता भी डैमेज है, इसे भी हम काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इल्ली ने खाया है इसे, और इसे हटा देंगे। बाकी नीचे से पौधे सही हैं और अभी अच्छे से इस क्रीपर नेट पर चल रहे हैं। सेम आप देखें यहाँ पर जो हमारी लौकी के पौधे थे, जो ये छोटी और मोटी इस तरह से होती है, थिक एंड शॉर्ट, उसके पौधे हैं, तो ये भी सही चल रहे हैं। और इनको थोड़ा इस तरफ ले जाना है हमें, जैसे ये यहाँ भाग रहा है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे और इस तरफ कर देंगे। और इसमें होती है हमारी प्लांट क्लिप, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्लिप का यूज करते हैं, यहाँ पर ये रखी हुई है, इसको हम इस तरह से लेंगे। ये है हमारी प्लांट क्लिप और सपोर्ट क्लिप आप बोल सकते हैं। इसे लगाना बहुत आसान है। आप इसको इस तरफ से आपको अंदर लेना है ऐसे, और फिर इसको आपको मोड़ना है और इसमें आपको अपनी ब्रांच फंसानी है इस तरह से, और इस तरह से ये लॉक हो जाएगी। अभी एक हमने यहाँ फंसा दी, फिर हम एक और देखेंगे तो यहाँ कहीं फंसा देंगे तो फिर ये इस तरफ आ जाएगा। सेम जैसे ये ब्रांच जा रही है, तो इसको हमें अगर यहाँ रोकना है तो फिर हम यहाँ पर ये क्लिप फंसा सकते हैं, तो ये बाद में निकल भी जाती है, आप निकालना चाहें, और इस तरह से ये लॉक हो जाती है। तो बहुत अच्छी है ये प्लांट सपोर्ट क्लिप है। ये भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। ढेर सारी मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लगा देते हैं। जैसे ये वाला आप देख रहे हैं ब्रांच नीचे झुक रही है ये वाली, तो इसमें भी यहाँ पर हम फंसाएंगे और क्लिप लगा देंगे। कल मैंने यहाँ पर ऊपर जो कुछ ब्रांचेस झुक रही थी उनमें हमने यहाँ पर लगाया है और फिर उन्हें ऊपर की तरफ ले गए हैं। साथ में कुछ नीचे की यहाँ पर जो भी ब्रांचेस थी उनमें भी हमने लगाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है क्लिप, तो इस तरह से हमने क्लिप का यूज किया हुआ है। ये जो करेले हैं, आप करेले में देखेंगे ध्यान से तो ऊपर तक अब ये पहुँच गए हैं, और थोड़ा सा इसमें हमने कल एक क्लिप लगा दी थी, ऊपर से वो नीचे है तो उसे भी हमें सही करना है। ये देखिए, और बाकी इनमें अब फ्रूटिंग होने लगी है। कैसे करेले बन रहे हैं, तो ऊपर आप देख रहे हैं एक करेला वहाँ पर मुझे दिख रहा है बनता हुआ, और एक करेला मुझे अभी यहाँ कहीं भी दिखा था जो कि बन रहा है। बाकी झालरी में तो करेले आ गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें तो करेले आ गए हैं इतने अच्छे। ये देखिए, अभी ये छोटा है बिल्कुल, ये 1 फीट से ज़्यादा लंबा होता है, झालरी वैरायटी है। इसके बीज थोड़े समय के लिए अवेलेबल हुए थे, अभी फिर से आउट ऑफ स्टॉक हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। और फ्रूटिंग तो इनमें बहुत अच्छी होने लगी है। तो करेले मिलना हमें लगभग आप मानिए 15 दिन बाद करेले मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारा जो विंटर स्क्वैश है, ये भी अब अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें भी बहुत जल्दी जो है कद्दू लगने लगेंगे। बाकी यहाँ पर हमारा 56 कद्दू है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये 56 कद्दू
बनने भी लगे हैं। तो इस तरह से इसमें फूल आ रहे हैं। अगर इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर ये बड़ा होगा, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये बड़ा नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। तो ये 56 कद्दू के पौधे यहाँ पर हैं। अब आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी खीरा में इस तरह से फूल आ रहे हैं और खीरा लग तो रही है। अब बड़ी कब होगी देखते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए इसमें मेल फूल नहीं है। तो मेल फूल के बगैर अब खीरा कैसे बड़ी होती है। या तो थोड़ा बहुत पॉलिनेशन करेले के फूल से हो सकता है, जो मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था, तो वो काम कर जाता है। बाकी ये हमारा कद्दू लगा है एक, और ये हमारी गिलकी है। इसमें भी हमने नीचे के सारे पत्ते हटा दिए हैं। नीचे जो एक्स्ट्रा पत्ते थे वो हमने पूरे हटाए हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा कुछ खरपतवार हैं हम उन्हें भी हटा रहे हैं। और अब ऊपर के पत्तों को रखना है। तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है हमारी जो ये गिलकी की बेल है, और हम इसे ऊपर ही ले जाएंगे, नीचे हमें नहीं रखना है। बाकी ये हमारा जो करेला था, करेले में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो इन ग्रोथ को भी हम ऊपर की तरफ ही ले जाएंगे और हम नीचे नहीं रखेंगे। इसकी यहाँ से टिप टूट गई एक्चुअली, तो अब इस साइड से निकल के आ जाएगी। और ये करेला भी सही चल रहा है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे टमाटर हमने लगाए हुए हैं, नॉर्मल वाले टमाटर हैं ये, और इसके साथ हमने मेथी लगाई हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये मेथी लगी हुई है। और टमाटर और मेथी दोनों एक साथ हो जाएगी। टमाटर ऊपर ऊपर बढ़ेंगे, मेथी नीचे नीचे बढ़ेगी। मेथी को हम बाद में हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लगा दी है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज के साथ हमने लगा दी है कसूरी मेथी। तो ये कसूरी मेथी के जो बीज हैं वो लगाए थे, तो मेथी उग गई है। काफ़ी घने बीज डल गए मेरे से, ज़्यादा बहुत बारीक बीज होते हैं इसके, लेकिन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कसूरी मेथी के जो बीज हैं उनसे पौधे तैयार हो रहे हैं। लगभग 7 दिन बाद ये अच्छे से हमें दिखेगी। और साथ में हमने यहाँ लगा दिया सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज के इतने ही पौधे बन पाए थे, तो मैंने इतने ही यहाँ पर लगा दिए हैं। जो गार्डन में क्लीनिंग हो रही है उसके जो भी पत्ते निकल रहे हैं वो देखिए ये हैं। जैसे हमने बैगन के पत्ते तोड़े हुए हैं, या हमने प्रूनिंग की है एप्पल की, तो उसका ये स्टेम है। सारे पत्ते यहाँ रखे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं, इनका पूरा कंपोस्ट बन जाता है। धनिया देख लीजिए, एक तो 30 दिन वाली धनिया है और बहुत ही सुंदर ये हो गई है। आप देखिए कितनी अच्छी हो गई है। सर्दियों में इसे बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं। 30 दिन में तैयार हो जाती है। पहली हार्वेस्टिंग हम यहाँ से कर चुके हैं, और दोबारा यहाँ पे पत्तियाँ देखिए बढ़ने लगी हैं। लगभग 9 दिन में हम ये हार्वेस्ट कर पाएंगे, और तब तक ये वाली धनिया फिर से तैयार हो जाएगी। तो पूरी सर्दियाँ अब हमें यहाँ से धनिया मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारी देख रहे हैं आप पाक चॉय देखिए काफ़ी अच्छे पत्ते हो गए हैं इसके। साथ में चुकंदर देखिए काफ़ी अच्छी बन रही हैं। एक चुकंदर हम यहाँ से निकाल चुके हैं, बाकी चुकंदर जितनी भी लगी हैं वो काफ़ी अच्छी अब बन रही हैं। तो चुकंदर भी लगाने का अभी बहुत अच्छा समय है। आपने नहीं लगाई है तो ज़रूर लगा लीजिए। इसके बाद ये पाक चॉय तो आप देख ही रहे हैं। पालक की 3 बार हार्वेस्टिंग हो गई है। 3 बार हार्वेस्टिंग के बाद अभी आप देखिए फिर से इनके पत्ते जो है कितने अच्छे और बड़े होने लगे हैं। तो पालक की तो हम रेगुलर यहाँ से हार्वेस्टिंग करेंगे। अभी इसमें हमने पानी दे दिया था, फिर हम नीचे से पत्तों को साफ़ करने वाले हैं इस तरह से नीचे वाले, और फिर इसमें हम खाद देने वाले हैं। तो वर्मी कंपोस्ट खाद डाल देंगे, जिससे ये देखिए बीच में थोड़ी बहुत जो दरार है, हमने पानी कम कर दिया था यहाँ क्योंकि इसमें भी पानी ज़्यादा हो रहा था, तो वो दरार वगैरह सारी भर जाएगी और अच्छे से इसमें न्यूट्रिशन पहुँच जाएगा। तो पालक भी अच्छी होगी। सरसों की खली की लिक्विड खाद इसमें डालिए, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी है और इसको नाइट्रोजन की नीड होती है। तो सरसों की खली की खाद बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी गाजर, ये गाजर है पीली वाली। अर्ली नेट्स आप लगा लीजिए, या जो गाजर रहती है अपना येलो, उसका आपको बीज मिल जाएगा, वो आप लगा दीजिए। बहुत अच्छे से ये होती है। छोटी छोटी गाजर बनती है इतनी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियों में बड़े आसानी से होती है। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उसके बाद आप अगर इस गाजर को निकालेंगे तो उतनी अच्छी और मीठी गाजर आपको मिलने वाली है। तो रो बनाकर मैंने लगाया है। 36-36 12 इंच का ग्रो बैग है। और थोड़ी सी यहाँ पर देखिए मिट्टी कम हो गई है, तो यहाँ पर हम फिर से खाद डालने वाले हैं। खाद डाल देंगे तो अच्छे से ये गाजर फिर बड़ी होने लगेगी। बहुत ही अच्छी गाजर है और बहुत अच्छे से ये हो रही है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमने जो खीरा के बीज लगाए थे वो अब बड़े होने लगे हैं। इनमें देखिए ट्रू लीव आने लगी हैं। ये जो लीफ होती हैं छोटी वाली, ये कॉटिलेडन्स होती हैं जो बीज के साथ ही बनती हैं। फिर ये जो पत्ते आ रहे हैं ये ट्रू लीव है। अब ये खाना बनाना शुरू करेगा, पौधा खाना बनाना शुरू करेगा तो बेल बढ़ेगी तो उसके बाद इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो 2 यहाँ पर ये पौधे हैं, एक ये है,
इसके बाद 2 ये सारे पौधे अभी सही चल रहे हैं। बीच में हमने इसमें फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा दिया है और इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो ये कुकुम्बर अमेरिकन ब्लैक है, ये सर्दियों में भी हो जाती है, इसलिए हमने इसे लगाया है। इस तरफ देखें तो हमारी मिर्च, अब ये मिर्च तो मेरी फेवरेट हैं और इनमें फ्रूटिंग भी आप देख लीजिए कितनी अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। ऊपर फूल भी आ रहे हैं, नीचे मिर्च लगी भी हैं। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग हैं, 9 बाई 9 इंच 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने ढेर सारी मिर्च हार्वेस्ट की थी अचार बनाने के लिए, और अचार तो ऑलरेडी बन गया है, हम डेली खा रहे हैं और मिर्च भी यहाँ पर सही है। ये हैं हमारे सीडलेस बैगन। सीडलेस बैगन में देखिए यहाँ पर ये देखिए फ्रूटिंग होने लगी है शुरू, ये बैगन बन रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी बड़ा बैगन होता है ये और हल्के हल्के इसमें भी कांटे होते हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे कांटे मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी बुसी हो गए हैं प्लांट और फ्लावरिंग करने लगे हैं। तो अब यहाँ से हमें रेगुलर जो है बैगन मिलने लगेंगे। तो ये हमारे बैगन हैं और इसके साथ अब यहाँ पर हमारी कुछ मिर्च हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये हैं गार्डन में लगी हुई सब्जियाँ, काफ़ी ज़्यादा अब सब्जियाँ हो गई हैं, फिर भी हम अभी लगाते जा रहे हैं। जो जो चीज़ें हमारी बची हुई हैं उन्हें हम लगा रहे हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो बहुत जल्दी ढेर सारी हार्वेस्टिंग हमें मिलने वाली है। आपके गार्डन में अभी क्या लगा हुआ है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर जो ग्रुप होते हैं उनमें आप भेज सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि कितने आसानी से आप भी अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं। इससे आपका जो किचन में सब्जियों का बजट है वो तो कम होगा ही होगा, आपको बहुत अच्छी एक गुड फीलिंग आएगी, आप फ्रेश फील करेंगे, आपका स्ट्रेस दूर होगा जब भी आप गार्डन में आएंगे और अपने पौधों के साथ घूमेंगे, देखेंगे, उनकी केयर करेंगे। बाद में जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे आपको जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही होती है। तो आप भी अगर गार्डनिंग आपने स्टार्ट नहीं की है तो ये नवंबर दिसंबर का महीना बेस्ट है, आप अभी भी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से होती है। सर्दियों का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस समय रोग वगैरह नहीं आते हैं, तो पौधे बड़े अच्छे से हमारे ग्रो होते हैं। शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दें और अगर शुरू कर दिया है तो उसे ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई करें और इस बार कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, नई चीज़ें लगाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको अपने गार्डन से क्या क्या हार्वेस्ट करने मिला। आज का ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आपके एरिया में सर्दियाँ अभी कितनी हैं, तेज़ हैं, कम हैं, उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।